इंफॉर्मेशन। भविष्य की जंग वही जीतेगा जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। एक वक्त था हम डिपेंडेंट थे इंफॉर्मेशन के लिए। किसी को बाइक खरीदनी है तो किसी जानकार से पूछना पड़ता था। किसी को यह जानना है कि कौन सी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो किसी से पूछना पड़ता था। जिस फील्ड का जानकार हो उसके पास जाना ही पड़ता था। उस फील्ड की जानकारी के लिए हम सब डिपेंडेंट थे। लेकिन फिर आया टेक्नोलॉजी का युग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। आज हमें अपने शहर में किसी चीज की दुकान खोजनी है तो झट से गूगल पर क्वेरी डालिए, आपके सामने दसियों दुकान आ जाएंगी। एक बार पूछिए कौन सी बाइक लेना सही होगा, सैकड़ों रिव्यू सामने आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सी लेना फायदेमंद है कौन सी नहीं। अरे आजकल तो जरा सा पेशाब में दिक्कत हो गई तो लोग फोटो खींचकर गूगल इमेजेस में सर्च मार लेते हैं कि भाई मेरे पेशाब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं मेरी किडनी तो फेल नहीं हो रही। गूगल भैया तुरंत बता देते हैं इस डॉक्टर के पास जाओ, ये जांच कराओ, ये परेशानी हो सकती है। तो आप समझे इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल दुनिया का हर देश अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इंफॉर्मेशन गैदर करने का, इंफॉर्मेशन लेने का जरिया अब बदलने वाला है। एक वक्त था जब हम किताबों पर डिपेंडेंट होते थे किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। टीचर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। लेकिन अब आ चुका है वेबसाइट का जमाना, और वेबसाइट का जमाना भी अब हो चुका है पुराना। अब आपको कोई चीज नेट पर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप जानते हैं चैट बॉट्स के बारे में, नाम तो सुना होगा चैट बॉट्स का। चैट जीपीटी आजकल एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है। कुछ भी इंफॉर्मेशन इस चीज से पूछिए, इस चैट बॉट में अपनी क्वेरी डालिए कि आपको लीव का लेटर लिखना है स्कूल के लिए, तुरंत लिखकर सामने आ जाएगा। इस चैट जीपीटी से आप जो भी सवाल पूछेंगे, जितनी इसके पास नॉलेज है उसके आधार पर ही आपको ज्ञान दे देगा। अगर आप इससे पूछेंगे कि मैं टमाटर का जूस दिन में कितनी बार पी सकता हूँ, इससे कौन सी बीमारी खत्म हो सकती है, तो ये भी आपको सर्च करके बता देगा। अगर आप इससे पूछेंगे कि मोदी जी की जीवनी बताइए तो उसकी बायोग्राफी लिख कर दे देगा आपको ये। जी हाँ दोस्तों, अब ये चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन देने का एक बहुत बड़ा पोर्टल बनने वाला है पूरी दुनिया में। अब लोगों को किसी टॉपिक के बारे में सर्च करने के लिए इंटरनेट में गूगल पर जाकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैट बॉट्स पे लिखिए अपनी क्वेरी, अपने सवाल पूछिए और ये आपके लिए इंटरनेट पर जाएगा। और जितनी देरी आपको लगती है किसी चीज को टाइप करके फिर सर्च करने में, फिर गूगल जो है रिजल्ट दिखाएगा 10 20 30, उसमें फिर कौन सा फेक है वो हटा करके कौन सा काम का है वो सेलेक्ट करके फिर उसकी क्रेडिबिलिटी समझ के, विश्वसनीयता समझ के, हाँ भैया ये वाला वेबसाइट सही बोल रहा होगा, वहां पहुंचने का पूरा जो टाइम है इसको पूरा बाईपास कर देता है ये चैट जीपीटी। आप एक क्वेरी डालिए, ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, आपके सवाल के हिसाब से बेस्ट सूटेड है, वो आपके सामने लाकर रख देगा। तो चैट जीपीटी आने वाले टाइम में आपके इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा पोर्टल है। ऐसा डिजिटल गुरुजी है ये, सारे सवालों के जवाब आपको दे सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या चैट जीपीटी 100% फुल प्रूफ है, कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। चैट जीपीटी के पास जितनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है ये वही बता सकता है। वो भी कब से कब तक उसके आर्काइव्स को, उसके डेटा को जहां तक फीड किया गया हो चैट जीपीटी के अंदर, उतनी इंफॉर्मेशन को वो एनालाइज करके आपके सवाल का जवाब दे सकता है। सपोज अगर 2022 तक अपडेटेड है चैट जीपीटी और आप उससे 2023 में होने वाली उड़ीसा में ट्रेन हादसे की खबर पूछेंगे तो वो शायद ना बता पाए, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 2022 तक के हुए इवेंट्स के ऊपर में ही होगी, डेटा ही नहीं होगा उसके अंदर, वो जवाब नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार कोई भी देश अगर चाहे तो वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन फीड कर सकता है चैट जीपीटी के अंदर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि इसी पर है हमारा आज का ये पूरा वीडियो। अमेरिका ने बनाया है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी वैसा ही सोचेगा, वैसा ही बोलेगा, वैसे ही चैट करेगा और वैसे ही जवाब देगा जैसा एक अमेरिकन सोचता है, या एक अमेरिकन की जो मानसिकता है दुनिया को देखने की, जो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी नजरिए से ये चैट जीपीटी आपको जवाब देगा। अगर आप पूछेंगे कि भारत का असली नक्शा दिखाइए, तो हो सकता है वो आपको झूठ कहे। और जो यूएसए का पर्सपेक्टिव है, पीओके इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी मानता है उसे, तो वो पीओके जो है उसे अलग करके आपको नक्शा दिखाएगा, यानी कि वो अपना पर्सपेक्टिव आपके ऊपर थोप देगा, अमेरिकन पर्सपेक्टिव अपने आप के ऊपर थोप देगा। ये सबसे बड़ा डाउन
एक इसका फॉल है, एक डाउन साइड है इसका चैट जीपीटी का। आपको बता दें दुनिया के कुछ एक देश हैं जिन्होंने एआई की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हमको बताया कि आप गूगल में जाते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, उसे सर्च करते हैं, 10 रिजल्ट निकाल के देता है गूगल आपको, 10 वेबसाइट्स का, उसमें से आप छांटते हैं। तो ये जो पूरा काम है इसको बाईपास करने का, ये जो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है खुद जाएगा आपके लिए क्वेरी डालेगा, सर्च करेगा, क्रेडिबिलिटी सर्च करके फिर निकाल के देगा। तो इसकी खुद की एक इंटेलिजेंस जो डेवलप हुई है एआई इस पर्टिकुलर काम को करने की, इसे इस टेक्नोलॉजी में 3 कंट्रीज को महारत हासिल है। एक अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। जी हाँ दोस्तों, रशिया के पास भी एक चैटबॉट है जिसे वो गीगा चैट कहता है, और चाइना के पास भी इस प्रकार का एक बोलना चाहिए कि एक बीटा स्टेट में इनके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसे वो चैट जीपीटी जैसे ऑपरेट कर सकते हैं, और किसी कंट्री के पास ये नहीं है। और हाल ही में एक बहुत बड़ा जो है एक ललकारा गया है, समझ के चलिए, भारत को। जी हाँ, सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी जिसने बनाई है, जिस कंपनी ने, ओपन एआई नाम है उसका, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन जब एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने भारत आए थे और किसी ने पूछा उनसे कि क्या भारत भी बना सकता है चैट जीपीटी जैसा एक चैटबॉट, तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया? भारत के बूते का नहीं है, भारत नहीं कर सकता। भारत कोशिश कर सकता है पर उसमें सफल नहीं हो पाएगा, सीधा 2 टुक मुंह पे कह दिया। चलिए एक बार को मान के चलें, ठीक है, सैम ऑल्टमैन अपनी कंपनी में, ओपन एआई में, चैट जीपीटी के लिए हर दिन $3 मिलियन खर्च करते होंगे आपके चैट जीपीटी को डाउन, जो उसकी वेबसाइट है उसको डाउन होने से रोकने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग उसमें लॉग इन करते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, तो उनके जवाबों को मेंटेन करने के लिए, इस टाइप के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए काफी पैसा डालना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो 3 मिलियन रोज का खर्च करते हैं ताकि चैट जीपीटी अप एंड रनिंग रहे। ऐसी स्थिति में और ऊपर से इसके डेवलपमेंट पर सैकड़ों मिलियन खर्च किए इन्होंने, तो इतना पैसा भारत के पास नहीं है, ये कहना है इसका एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पैसा मिल भी जाए तो भारत के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है, यहाँ के माइंड के पास, भारतीय दिमागों के पास, और भारत की टेक्नोलॉजी जो है एआई में, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, एआई को डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो भारत में है ही नहीं, तो कहाँ से बना पाएगा भारत? सीधा 2 टुक कह दिया। आधी बात सच है और आधी फसाना। ये जो अंग्रेज हैं सोचते हैं कि इन्हीं के पास पूरी काबिलियत है, इन्हीं के पास पूरी कैपेसिटी, मानते हैं कि इनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, भारत के पास ना हो, लेकिन ये कैसे भूल गए कि इन्होंने अपने अखबारों में बैलगाड़ियों में रॉकेट ले जाते भारतीय साइंटिस्टों को दिखाया था। कुछ ही दिनों बाद भारत ने मंगलयान पे गुलेल फेंक कर मारा। गुलेल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए भारत से मंगल तक की अपना यान भेज दिया था दोस्तों, वो भी बेहद कम बजट में। तो बात तो पैसे की है ही नहीं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी, हमारे अंदर क्षमता भी है, और तुरंत चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है सैम ऑल्टमैन का। सैम ऑल्टमैन ने जब ये कहा कि भारत के पास कुव्वत नहीं है चैट जीपीटी बनाने की, तो तुरंत महिंद्रा टेक, स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो कभी चलाई है आपने? बेहतरीन गाड़ी है, हम चलाते हैं, मजा आता है इसमें बहुत। तो महिंद्रा जो कंपनी है उसकी एक टेक्नोलॉजी फर्म है महिंद्रा टेक, उसके सीईओ ने सीधा मैसेज किया सैम ऑल्टमैन को, चैट जीपीटी की जो कंपनी है उसके सीईओ को सीधा कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, यानी भारत भी बनाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये भारत भी अपना चैट जीपीटी जैसा एक चैट बॉट डेवलप करने वाला है, खुद की एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करके। कब तक होगा कहा नहीं जा सकता, कितना इफेक्टिव होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत का जो टेम्परामेंट है आगे बढ़ने का, और हम सब जानते हैं कितनी कैपेबिलिटी है हमारे देश के पास, पैसे की भी कोई कमी नहीं हमारे देश में दोस्तों। समझ रहे ना, 140 करोड़ लोग रहते हैं हमारे यहाँ, 20 करोड़ लोग भी 100 रुपए देते तो सोचिए कितना होता है, समझ रहे आप? तो देश कहीं से कमजोर नहीं है, और अब जरूरत है भारत को भी इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने का। दूसरे की टेक्नोलॉजी, गूगल मैप हम यूज करते हैं, अब नाविक यूज करने वाले हैं जल्द ही, इसरो ने भेज दिया सैटेलाइट, आपने देखी होगी हमारी वीडियो। उसी प्रकार से इस फील्ड में भी हमें आत्मनिर्भरता की जरूरत है। अगर हम किसी चैटबॉट को यूज करें, हम नहीं चाहते वो अमेरिकन हो, रशियन हो या चाइनीज हो, हमें भारत का चैटबॉट चाहिए जिससे हमारे बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे। हम कैसे भूल सकते हैं कि हम आजादी हमें तो मिल गई थी आज से 70 साल पहले, लेकिन वो आजादी फिजिकल ही थी दोस्तों, मानसिक आजादी तो हाल ही में मिलनी शुरू हुई है। मान के चलिए 1 या 2 दशक के अंदर ही हम ये कह सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें मानसिक आजादी मिलनी शुरू हो गई और पहले नहीं मिली थी? क्योंकि सन 2000 में अगर आप किसी से पूछते, या अगर आपके सामने कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बंदा आ जाता जिसे इंग्लिश बोलना ना आता हो, हिंदी मीडियम के बच्चे मान लीजिए आप, जो आपके साथ कॉलेज में अचानक से आते होंगे, आप इंग्लिश मीडियम के होते होंगे दोस्तों, इसमें बोलने में हमें कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। जो इंग्लिश बोल रहा है इसका मतलब वो ऊंचा है, ये कहीं से साबित नहीं हो सकता। ये मानसिक जो बंधन था ये पिछले 2 दशकों में टूटा है। अब लोग समझते हैं इस बात को कि जैसे इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब वो भोंदू नहीं है, उसके अंदर बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी बुद्धिमान हो सकता है। इस बात को हमने एक्सेप्ट किया। तो समझ लीजिए ये इन्फॉर्मेशन, जो दिमागी गुलामी का जो, समझ रहे हैं आप, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो नहीं था, ये जानकारी हमको समझ में आई कि भैया जो अंग्रेज हमारे दिमाग में थोप के गए थे